वाह भाभी, आपके हाथ में तो जादू है। आप इतना बढ़िया खाना बनाती हो कि खाने से मन ही नहीं भरता। हाँ हाँ बहू, तुम्हारे हाथ में तो जादू है और इतना स्वादिष्ट खाना कि मन करता है खाते ही जाओ खाते ही जाओ। अरे भाभी, मैं तो कहता हूँ कुछ तो प्रिया को भी सिखा दो आप। उसको तो कुछ आता ही नहीं है बनाने। देखो ना, उसके तो हाथ में जादू ही नहीं है और खाने में तो टेस्टी नहीं रहता है। कोई भी काम नहीं कर पाती है। कम से कम आप उसको खाना ही तो सिखा दो। हाँ हाँ, ये तो एकदम तो सही कह रहा है। देखो ना, बड़ी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है और छोटी बहू को तो कुछ आता ही नहीं है। अरे देवर जी, आप भी ना सीख जाएगी प्रिया धीरे धीरे। वैसे भी और काम तो वो कर लेती है, खाना ही तो नहीं आता, वो भी सिखा दूंगी इसको धीरे धीरे। हर टाइम देखो तो बस तारीफ पे तारीफ फूल बांधे रहते हैं ये लोग अपनी बड़ी बहू के। और मुझे मुझे तो इस घर में कोई कुछ समझता ही नहीं है। मेरी तो कोई तारीफ ही नहीं करता है। क्या करूं जेठानी का, जब देखो तब अपनी तारीफ सुनने के लिए खड़ी रहती है। और ले आऊं देवर जी आपके लिए, पापा जी आपके लिए खाना? अरे नहीं नहीं, वैसे भी इतना खा गया हूँ, खाने का तो मन है लेकिन पेट भर गया है। सही कह रहे हो पापा आप। बड़ी भाभी के हाथ में तो जादू है। और देखो ना, कितना बढ़िया खाना बनाती है। छोटी भाभी तो कुछ बना ही नहीं पाती। भाभी, आज आप मेरे लिए ब्रेड पकौड़े बना दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे दीदी, मैं क्या करी थी, लाओ मैं बना दूँ, मुझे भी तो आता है। अरे नहीं भाभी, मुझे तो बड़ी भाभी के हाथ का अच्छा लगता है। आप नहीं बना पाती हो। एक दिन आप बनाई थी और एकदम चला दिया था। मुझे तो बड़ी भाभी के हाथ के खाने अच्छे लगते हैं। अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगी, छोटी तो रहने दे, मैं बना देती हूँ दीदी के लिए। हाँ हाँ भाभी, आप ही बनाना, क्योंकि छोटी भाभी तो खाना ही चला देती है। उनको तो ढंग की रोटी भी नहीं बेलने आती, तो ब्रेड पकौड़ा क्या बनाएंगी? हाँ, आपको बहुत हंसी आ रही है। मैं भी बना लेती हूँ। अब तो ऐसे हंस रही हो जैसे लगता है मुझे खाने नहीं बनाना आता। अरे भाभी, इसमें गुस्सा क्या होने वाली बात है? मैं तो सही बोल रही हूँ। मुझे तो इस घर में सबने बेकार ही समझ लिया है। हर टाइम जेठानी जेठानी, बस इस घर में जेठानी के ही सब चलता है और सभी उनका गुणगान करते हैं। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मेरे पति भी जेठानी जी की तारीफ ही करते हैं, मेरी तो कभी करते ही नहीं है। पूरे घर वाले जेठानी जी की ऐसे तारीफ करते हैं जैसे लगता है उन्हीं को खाना बनाना आता है। मैं भी बनाती हूँ, लेकिन मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। इस जेठानी का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सब उसी की तारीफ करते रहेंगे और मुझे तो सब किनारे कर देंगे। और मेरी ननद तो ताने मारने पे जरा सा भी नहीं चूकती है। देखती हूँ जब ससुराल जाएगी कितनी रोटियां सेकती है। खुद को खाना बनाना नहीं आता और मुझे बता रही है कि रोटियां चला देते हैं। इन लोग की नज़रों में मुझे जेठानी जी को नीचा गिराना पड़ेगा, तभी मैं आगे आऊँगी। नहीं तो मैं हमेशा जेठानी जी के पीछे ही दिखूंगी और वो हमेशा की तरह वाहवाही लूटती रहेगी। कुछ तो करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ऐसा क्या करूं जिससे जेठानी जी को लोग घर से बाहर ही निकाल दें। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें पूरे घर में ढूंढा। क्या काम था, मेरी क्या जरूरत पड़ गई आपको? अरे तुम्हें पता नहीं है, मुझे निकलना है ऑफिस के लिए। लेट हो रहा हूँ। मेरा टिफिन तैयार कर दो और चलो नाश्ता कर लेते हैं साथ में। क्यों, आप दीदी से बोल देते ना, दीदी तो होंगी किचन में, वो आपका टिफिन तैयार कर देती। रोज तो वही तैयार करती हैं। हाँ हाँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि चलो ना, तुम मेरा टिफिन लगा दो और चल के नाश्ता साथ में कर लेते हैं। अब चलो भी ना, लेट हो रहा है। वैसे तो दिन भर दीदी के गुणगान करते रहते हैं, आज पता नहीं कहाँ से प्यार आ रहा है। चलो चल के देखते हैं किचन में दीदी क्या कर रही है। जल्दी से सबके लिए खाना तैयार कर देती हूँ। अरे दीदी, आप किचन में क्या कर रही है? अरे देख ना छोटी, कितना लेट हो रहा था और तू लेट उठी थी, इसलिए मैंने सोचा लो मैं ही कर देती हूँ। वैसे भी मेरे पास काम ही क्या था, तो मैंने सोचा ला सबके लिए खाना ही बना देती हूँ। अच्छा ठीक है। ये क्या बनाया भाभी आपने? वो सबके लिए हलवा बनाया है, भगवान को भोग लगाती हूँ ना, तो मैंने सोचा सबके लिए देसी में घी में हलवा बना देती हूँ। अच्छा दीदी, आपको मैं बताना भूल गई थी, बड़े भैया आपको बुला रहे हैं। अभी तो वो सो रहे थे, आवाज़ तो दी नहीं इन्होंने। देखना छोटी, सब्जी चढ़ा दी है और एक काम करना, तू देखती रहना और मैं आती हूँ, देख लेती हूँ क्या काम है। हाँ हाँ भाभी, आप देख लीजिए, मैं देख लेती हूँ सब्जी। अरे वाह, हलवा! ये कहाँ से चली आई? मैंने तो सोचा था सब्जी में नमक डाल दूंगी और जब सब लोग खाएंगे तो जेठानी जी को डांट पड़ेगी। आप बीच में ये कहाँ टपक पड़ी, मेरा भी ना प्लान फेल हो जाता है। ये हलवा तो बड़ी भाभी ने बनाया होगा। क्यों, मैं नहीं बना पाती क्या? जब देखो तब बड़ी भाभी बड़ी भाभी। अरे मुझे भी तो आता है खाना बनाने। अब भाभी, छोटी तारीफ ही क्यों करूं मैं? आपसे तो रोटी ढंग से बेली नहीं जाती, आप हलवा क्या बनाओगी? और भाभी के हाथ के खाने की महक तो बाहर तक चली जाती है, पता चल जाता है कि भाभी ने ये खाना बनाया है। आपने तो कभी आज तक सुबह उठ के नाश्ता भी नहीं बनाया, तो हलवा कैसे बना लेती है आप? अरे पायल, चलो नाश्ता करो। अरे अपनी भाभी से ऐसे क्यों बोल रही हो?
अरे देखो, मैंने सबके लिए हलवा बनाया है, आज खा के दे बताना कैसा बना है। हाँ हाँ भाभी, जल्दी से ले आओ। ये मेरी ननद रानी भी ना बीच में टपक पड़ी, सारा प्लान फेल कर दिया और ऊपर से दिमाग भी खा गई। मैंने क्या सोचा था, ऊपर से 4 बातें और सुना गई। अब मुझे ही कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जल्दी से, नहीं तो इस घर में लोग मेरी बेइज्जती करते रहेंगे। और रही तारीफ तो मेरे कभी करते ही नहीं है। और मेरी जेठानी देखो कितनी चालाक है, उनको पता है लोगों को क्या पसंद है, उस हिसाब से खाना बनाती है कि लोग इनकी तारीफ करें और सबकी नज़रों में अच्छी बनी रहे। मैं भी देखती हूँ कब तक अच्छी बन घूमती है, एक ना एक दिन बुरी ना बना दूँ। मेरा नाम भी काजल नहीं। अरे मैंने तो इनके मोबाइल से अलार्म हटा दिया था, ये कैसे इतनी जल्दी उठ गई। उठी तो उठी और किचन में इतना सारा आइटम भी बना दी। सोचा था कि इनसे पहले उठ के सारा किचन का सब काम संभालूंगी, और देखो ना मैं ही लेट हो गई और ये मुझसे पहले कैसे उठ गई। एक काम करती हूँ, सबको पकौड़ियाँ ले आती हूँ। अरे छोटी तू। हाँ भाभी, वो आप इतनी जल्दी उठ गई आज, मैंने तो आपका अलार्म भी नहीं सुना। अरे मेरी तो आदत पड़ गई है सुबह 5 बजे उठने की, अलार्म बजे या ना बजे उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो मोबाइल में सेट है इसलिए बजता है, और अगर नहीं बजता है तो मैं उठ जाती हूँ। मुझे तो अलार्म की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने टाइम पे ही उठती हूँ। वो क्या है ना कि मैं नहीं उठ पाती हूँ, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कैसे उठ जाती हो। अरे मेरी शादी को 5 साल हो रहे हैं, मैं 5 साल से 5 ही बजे उठ रही हूँ, तो मेरी आदत हो गई है, तेरी आदत नहीं है ना, इसलिए तू नहीं उठ पाती है। अच्छा ये सब छोड़, चल चल के पकौड़ियाँ खा, और मैंने छोले चढ़ाने के लिए रख दिए हैं। और एक काम कर, तू छोले का मसाला तैयार कर दे, बनाऊंगी मैं ही, क्योंकि सबको मेरे हाथ का खाना पसंद है। अरे बहू तू यहाँ तेरा सब इंतजार कर रहा है। अरे माँ जी ये देखिए, मैंने सबके लिए पकौड़ियाँ और पापा जी के लिए पालक की दलिया बनाई है। अरे वाह बहू, देखना तू तो इतनी जल्दी सुबह उठ जाती है, और मैं तुझसे लेट उठती हूँ लेकिन तू किचन भी संभाल लेती है। तू जैसी बहू सबको मिले। छोटी बहू तू भी जल्दी उठा कर, कम से कम अपनी देरानी की हेल्प तो करा लिया कर, सारा काम यही अकेले करती रहती है, और कैसे सीखेगी तू। चलो बहू, बहुत देर से भूख लग गई। हाँ माँ जी, इसीलिए तो पकौड़ियाँ बनाई है, मुझे पता है आप लोगों को पकौड़ियाँ बहुत पसंद है। फिर देखो मेरा प्लान फेल हो गया, और ये जेठानी फिर से अच्छी बन गई लोगों की नज़रों में, और मैं बुरी बन गई। मैंने सोचा था अलार्म बंद कर दूंगी और ये उठ नहीं पाएगी, सासू माँ गुस्सा करेंगी, लेकिन ये जेठानी तो बिना अलार्म के ही उठ गई। कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा मुझे, इन सब से मेरा काम नहीं चलने वाला। मुझे कोई बड़ा प्लान करना पड़ेगा ताकि जेठानी को इस घर से बाहर निकाल दिया जाए, और मैं इस घर की सबकी नज़रों में अच्छी बन जाऊँ। बड़ी बहू, मैं मार्केट जा रही थी, मैं सोच रही थी मेरे साथ तू भी चल, कुछ सामान लेना है, तू चलेगी तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मम्मी जी आप एक काम करिए, छोटी को साथ में ले जाइए, मैं घर का तब तक काम कर लूँगी, अगर मैं जाऊँगी तो खाने में लेट हो जाएगा। और वैसे भी आपको तो पता है ना कि जो है पापा जी को शाम में 7 बजे तक खाना चाहिए होता है। जेठानी को माँ जी के साथ जाना ही पड़ेगा, तभी तो मैं अपना प्लान कामयाब करूँगी, और अगर जेठानी जी नहीं गई तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। अरे छोटी बहू तू चल ना। हाँ छोटी तू चली जा, वैसे भी मम्मी जी के साथ में कोई ना कोई तो होना चाहिए, और तू चली जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दीदी आज का काम मैं कर लूँगी, आप वैसे भी कहीं जाती नहीं हो, एक काम करो आप माँ जी के साथ चली जाओ, और मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, मैं थोड़ा आराम करके शाम का खाना मैं बना दूँगी। हाँ बहू, छोटी बहू काम कर लेगी, तू चलना। अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन तू सब्जी बना के रख देना, और रोटियां मैं सेक दूँगी क्योंकि तू रोटी नहीं सेक पाती है, और सब्जी में तेल मसाला कम डालना। अरे बहू चलना, लेट हो रहा है, नहीं तो फिर रात हो जाएगी आते आते। अरे दीदी आप चाहिए बेफिक्र होके, मैं संभाल लूँगी सब। जेठानी जी ऐसे बता गई जैसे मुझे तो लगता है कोई काम ही नहीं आता। रोटियाँ मैं सेक लूँगी, आज के बाद इस घर में ही नहीं दिखाई दोगी तो क्या रोटियाँ सेकोगी। ये लोग तो चली गई हैं, घर में कोई नहीं है, एक काम करती है जो मैंने सोचा है वो करती हूँ। इसी तरीके से माँ जी जेठानी जी को घर से बाहर कर देंगे, यही एक रास्ता है जेठानी जी को इस घर से बाहर करने का। ये हार माँ जी ने मेरा अपने पास रखा था, एक काम करती हूँ यही हार मैं जेठानी के रूम में रखाती हूँ, और जब माँ जी से मैं मांगूंगी तो जेठानी जी के रूम से निकलेगा और जेठानी जी को चोरी का इल्जाम लग जाएगा। अब मैं भी देखती हूँ कैसे रहती है जेठानी जी इस घर में कोई भी नहीं है, मुझ पे तो कोई शक भी नहीं करेगा, और चोरी का इल्जाम जेठानी जी भी लग जाएगा। चलो जल्दी से रखाती हूँ नहीं तो कोई देख लेगा।
हो गया मेरा काम, अब आएगा असली मजा। अब देखती हूँ कैसे चलेगा राज इस घर में जेठानी जी का। अब इस घर में राज सिर्फ मेरा ही चलेगा। जब देखो तब घर वाले उन्हीं की तारीफ किया करते हैं। अब पता चलेगा सबको जिसकी तारीफ करते थे वो तो चोर निकला। अरे बहू, अरे माँ जी, आप लोग आ गए। दीदी जी, जैसा आपने बोला था वैसे ही किया है। सब्जी बना के रख दी, आटा गूंथ के रख दिया है। आप अब गरम गरम रोटियां सेक दीजिएगा, और नहीं तो मैं सेक देती हूँ। अरे नहीं नहीं, बस तूने इतना कर दिया बहुत है। अब मैं रोटियां सेक देती हूँ, वो लोग आते ही होंगे। अब आएगा असली मजा। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाना लगा दो। कुछ नहीं जी, बस आपका इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा आप आते ही होंगे तो रोटियां गर्मा गर्म आपके लिए सेक दूंगी। क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रही हो, आखिर बात क्या है? अरे कुछ नहीं, वो क्या है ना, मेरी जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड पूनम, उसकी शादी है तो उसका फ़ोन आया था, वो मुझे बुला रही है। तो मैंने सोचा कि चली जाती हूँ, वैसे भी तो कहीं नहीं जाती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें पूछने की क्या बात है। और अगर तू कहे तो मैं तो मेरे साथ चलूँगा, और एक काम करो, उसके लिए कुछ बढ़िया गिफ्ट ले लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये आपने सही बोला। कल ही जाके मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। और अपने लिए भी कुछ ले लेना। अरे मैं क्या सोच रही थी कि एक बढ़िया सी साड़ी ले लेती हूँ, और गहने तो माँ जी के पास है, उनसे ले लूँगी, वही पहन लूँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो अच्छा ही है। अभी तेरी नई नई शादी हुई है और वही ज्वेलरी पहना। अरे बेटा, तू आ गया, चल चल के खाना खा ले। माँ जी, मैं क्या कह रही थी, मेरी एक दोस्त की शादी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की, पूनम की। आप तो उसको जानती हो। हाँ बहू, मैं तो उसको अच्छे से जानती हूँ। वो क्या है ना, उसकी शादी है, मुझे जाना है, तो मैं सोच रही थी कि आपके पास जो मेरा हार रखा है आप वो मुझे दे देंगी, तो मैं उसकी शादी में पहन लूँगी। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, वो तो तेरा ही हार है, रखा तो मेरे पास ही है। और वैसे भी शादी में तो सोने का ही हार पहन के जाना। ठीक है माँ जी, अगर आप कहती तो मैं वही पहन लूँगी। अच्छा तो रुक, मैं एक बार निकाल के लेकर आती हूँ, तो अपने पास रख ले। अब आएगा असली मजा। वो हार तो जेठानी जी के रूम में है, माँ जी के पास ही नहीं है। आप घर में मचेगा महाभारत, और जब जेठानी जी के रूम से हार निकलेगा ना, तब माँ जी गुस्सा होकर जेठानी जी को घर से बाहर निकाल देंगी। इस पे वो इतना भरोसा करती हैं, वो बहू उनकी चोर निकली। अरे सुनते हैं जी, इधर आइए इधर आइए। अरे ये क्या हो गया, तेरी माँ इतना क्यों चिल्ला रही है? पता नहीं पापा, मुझे नहीं पता। अरे जी गजब हो गया, जो हार मैंने अलमारी में रखा था वो तो अलमारी में है ही नहीं। छोटी बहू का हार तो मेरे पास रखा था अलमारी में, लेकिन मैं तो अभी लेने गई, उसमें हार ही नहीं है। अरे तू ये कैसी बात करी, एक बार फिर से पूरी अलमारी देखना, हार तो तेरी पास रखा था। अरे वो हार जाएगा कहाँ, घर में तो कोई आता भी नहीं है। हाँ माँ, एक बार पूरी अलमारी चेक कर, अपने घर में तो ऐसा कुछ होता नहीं है कभी। अरे नहीं, मैंने तो पूरी अलमारी चेक कर दी है, वो हार है ही नहीं। बहू ऐसा तो नहीं है, मैंने तुझे दे दिया रखने के लिए, एक बार तो अलमारी चेक कर ले। माँ जी, मेरे पास कोई हार और नहीं है, और वो हार तो मैंने आपको ही रखने के लिए दिया था। एक बार आप चेक कर लीजिए फिर से, और एक बार आप जेठानी जी के रूम में भी चेक कर लीजिए, हो सकता हो उनके पास रखा हो। नहीं माँ जी, मेरे पास कोई हार नहीं है, और मैं क्यों छोटी का हार लूँगी, मैं तो आपके रूम में भी कभी नहीं जाती हूँ। हाँ, बड़ी बहू एकदम सही कह रही है, वो हार बड़ी बहू के पास कैसे होगा? मैं पापा ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ सबके रूम की तलाशी ले लीजिए, हो सकता है दीदी के रूम में हो। माँ जी आप एक बार कहती हो तो आप एक बार मेरे रूम में चलो और मेरे रूम की तलाशी ले लो। हाँ चलो बहू, एक बार तू भी अपनी अलमारी में देख ले। अरे काजल, वो हार कहाँ गया? एक बार तुम माँ जी को दीदी के रूम में भी तलाशी लेने दो, हो सकता है दीदी के रूम में रखा हो। अरे तू ये क्या बोल रही है, भाभी कभी ऐसा काम नहीं करेगी, और वो क्यों हार चुराएगी? बेटा मैंने तो बड़ी बहू के रूम में भी तलाशी ले ली, वहाँ भी हार नहीं मिला। आखिर हार गया तो गया कहाँ, मेरे रूम में भी नहीं है। छोटी बहू एक बार चल तेरे रूम में भी देख लेती हूँ। मम्मी जी मेरे पास कहाँ होगा, और मेरे रूम में मैंने तो आपको रखने के लिए दिया था, मैंने तो वो हार तब से देखा ही नहीं। सबके रूम में तो देख लिया, बस तेरा रूम रह गया है। बहू चल एक बार देख लेते हैं। हाँ माँ एकदम सही कह रही है, एक बार चल तेरे रूम में भी देख लेते हैं। आखिर वो हार गया तो गया कहाँ, मैंने तो जेठानी जी के रूम में रखा था, जेठानी जी के रूम में भी नहीं है। आखिर वो हार और किसने चुराया, मैं तो अलमारी में ही रख के आई थी, आखिर वो हार गया कहाँ। माँ आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये रहा हार। ये हार इनको कैसे मिल गया, ये तो मैं जेठानी की अलमारी में रख के आई थी। अरे पायल, ये हार तेरे पास कैसे? और देखना पूरे घर में ढूंढा जा रहा था। हाँ बेटा, ये तेरे पास कैसे हो गया, ये तो मेरे रूम में रखा था। अब माँ अपनी छोटी बहू से पूछ लो ये हार कहाँ था, वही सारी सच्चाई बताएगी। छोटी बहू से क्या पूछ ले, हार तो तेरे पास है तो तू ही बता देना। भाभी मैं बता दूँ या आप खुद ही बताओगे? ये आप क्या बोल रही हो, मुझे क्या पता, ये हार आपके पास से मिला है,
तो आप ही बताओ ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो? भाभी सही सही बता दो, क्योंकि मुझे सब पता है और मैंने सब देख लिया था। क्या देख लिया था? मुझे कुछ नहीं पता है। मम्मी, पापा और भैया, ये हार छोटी भाभी ने आपके रूम से चुरा के बड़ी भाभी के रूम में रख दिया था। और जब ये भाभी कर रही थी तो मैंने पीछे से देख लिया था, उनको लगा घर में कोई नहीं है। अरे पर क्यों काजल ऐसा करेगी? उसे करने की क्या जरूरत थी? माँ, आपको पता है छोटी भाभी बड़ी भाभी से चलती है। उनको लगता है इस घर में उनकी कोई कदर नहीं करता है और सब बड़ी भाभी दिन भर बोलते रहते हैं। उनको कोई पूछता नहीं है। बस उन्होंने प्लान बनाया कि ये हार बड़ी भाभी के रूम में रख देते हैं, उन पे चोरी का इल्जाम लगा देंगे ताकि आप गुस्सा होकर इनको घर से बाहर निकाल दो। अरे दीदी, आप ये क्या बोल रही हो? कितना झूठ बोलती हो आप। मुझे तो लगता है आपने ये हार चुराया होगा। देख रही है मम्मी अपनी छोटी बहू को, अब वो मुझ पे इल्जाम लगा रही है। अरे आप लोग को भरोसा नहीं है तो सीसीटीवी ऑन करके देख लो। भैया, आपको पता है आपकी बीवी ने कैसे हरकत की है? अगर आपको अपनी बहन पे विश्वास नहीं है तो आप एक काम करो, घर में सीसीटीवी लगी है उसको ऑन करके देख लो। मुझे तो लग रहा है पायल सही कह रही है। अब तू ही बताएगी सच्चाई क्या है, ये हार किसने रखा? हाँ भाभी, अब बता ही दो, आप तो फंसी गई हो। छोटी बहू सच सच बता दे, जिसकी गलती होगी मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगी और उसके मैके भेज दूंगी उसे। अगर ये चोरी बड़ी बहू ने की होगी तो मैं उसको उसके मैके भेज दूंगी। अगर तूने की होगी तो तुझे मैके भेज दूंगी। ये भगवान, मैं तो फंस गई, मैं क्या करूं? जल्दी बता रही है कि नहीं? हाँ जी, मेरी ही गलती है। सब लोग जेठानी को कितना प्यार करते हो, मेरी तो घर में कोई कदर नहीं करता, हर टाइम मेरी बेइज्जती करता है। इसीलिए मैंने ये हार जेठानी जी के रूम में रख दिया ताकि उन पे चोरी का इल्जाम लग जाए और उनको आप लोग घर से बाहर निकाल दो। मैं तो आप लोग की नज़रों में कितनी भी अच्छी बन जाऊँ, लेकिन बस आप लोगों को तो अपनी बड़ी बहू ही प्यारी है। अरे ये तूने क्या कर दिया? उस घर की ये बड़ी बहू है और देखना सबका कितना ध्यान रखती है, कितना मानती है सबको, और तूने ऐसी हरकत की, उन्हीं को फंसा दिया जो घर में सबका छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती है। अरे भाभी ने तो कभी हम लोग को पराया ही नहीं समझा, और देखना तुझे कुछ ना आने के बावजूद भी वो हमेशा आगे बढ़ के काम करती है, और तुझे कभी भी ये नहीं कहा कि तू मेरी देवरानी है। तुझे अपनी बहन जैसा प्यार दिया, और तुमने क्या किया? बेटा, इसको ले जा यहाँ से। इसने आज ऐसी हरकत की है कि आगे हो सकता है ये और कोई हरकत करे। मेरी नज़रों से ये गिर चुकी है। अरे बड़ी बहू को शादी के 5 साल हो गए, आज तक कभी मेरे घर में ऐसा नहीं हुआ। इसको क्या लगा मैं उस पर विश्वास कर लूँगी? और तूने जो आज ये हरकत की है ना, उससे तो मेरी नज़रों में हमेशा के लिए गिर गई है। एक काम कर, तू अपना बैग पैक कर, यहाँ से चली जा। मम्मी जी, छोटी को माफ़ कर दीजिए, गलती तो सबसे होती है। अगर छोटी ने ऐसी हरकत की है तो उसे माफ़ कर दीजिए। और वैसे भी उसने जानबूझ के नहीं की है, उसको लगा घर में उसे कोई प्यार नहीं करते हैं तो उसने ये हरकत की। तो उसको बचा रही है जो तुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। अगर यही हरकत मेरी बहन ने की होती तो क्या मैं उसे माफ़ ना करती? मम्मी जी, मेरी तरफ से एक बार उसकी माफ़ कर दीजिए। देवर जी, आप भी छोटी को माफ़ कर दीजिए। देख, कुछ सीख अपनी जेठानी से। तूने उसको फंसाने के लिए क्या क्या किया, आज तुझे ही वो बचा रही है। दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे जो गलती हो गई, आइंदा से मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगी। मुझे लगा कि इस घर में मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अरे तुझे क्यों लगा ऐसा कि तुझसे कोई प्यार नहीं करता? देखिए ना, आपको सारे घर के काम आते हैं, मुझे तो घर में खाना बनाना भी नहीं आता, ढंग से रोटी भी सेकना नहीं आता। अरे तो तेरी बड़ी बहन है ना, तुझे मैं सिखाऊंगी, और इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? हर काम हर किसी को नहीं आता, आप मुझे सिखाएंगी? हाँ हाँ, मैं सिखाऊंगी तुझे। अरे तू मेरी छोटी बहन जैसी है, तुझे जो नहीं आता तुम मुझसे पूछ सकती है। आज मुझे एहसास हो गया कि आप सही में बहुत अच्छी हो। कल से मैं आपके साथ सारा काम घर का सीखूंगी और मैं भी एक अच्छी बहू बनूंगी।